पढ़ाई थी ना मैंने आपको, और उस क्लास का पोर्शन जो स्टार्ट किया था हमने, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, उस क्लास में हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, कुछ याद हो तो आपको, क्योंकि काफी दिन बाद क्लास लग रही है ऐप पर। याद है सभी को या भूल गए? एक पोर्शन करा दिया था उसमें, है ना? तो बताएंगे कि उसमें कितना लिखा दिया था और कहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बताएंगे कि कहाँ से कंटिन्यू करना है और कहाँ से देखना है, जल्दी से। पूजा जुड़ चुकी है, पूजा और कौन है बच्चों? पूजा है और मनीष, आकाश, काफी सारे बच्चे, तीन काफी सारे बच्चे हैं। हेलो। अच्छा, चलो करते हैं स्टार्ट, है ना? पूजा पाल, एक पूजा पाल है इसमें, और एक पूजा, तीन चार नाम के दो तीन बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पूजा करें स्टार्ट। तो सुनो, हिस्ट्री में कौन सा पार्ट चल रहा था बच्चों? अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ये टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत टॉपिक था। और इस आधुनिक भारत में हम स्टार्ट कर चुके थे अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक स्टार्ट कर चुके थे, है ना? और सारे लिखाने के बाद हमने मोहम्मद मोजुम स्टार्ट किया था। मोहम्मद मोजुम हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ याद आया बच्चों? बोलो, कुछ याद आया? है ना? इतना स्टार्ट कर चुके थे ना। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मोहम्मद मुजिब हो चुका था और उससे आगे का भी हो चुका था, और जितना हो चुका था मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि मैंने उसमें कितना करा दिया, और शासक का नाम बताएगा कि मैंने किस शासक तक मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, तो फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। जहांदार शाह 1712 से 1300। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो कुछ बच्चे आज नए हैं जो काफी दिमाग क्लास करा रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है सभी को, अंतिम मुगल शासक। ठीक है, और अंतिम मुगल शासक कितने हैं? 11। ठीक है बच्चों, तो जो भी आज क्लास में नया है, इससे पहले जो मैंने क्लास की है लेकिन उसे जाकर जरूर देखें। ठीक है, उस क्लास को जरूर देखे जाकर। तो इसमें हमें 11 पढ़ने होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था इसमें पहला शासक मोहम्मद मुज्ज, मोहम्मद मुज्ज। ठीक है, और इसमें पॉइंट बताए थे मैंने आपको कि मोहम्मद मुज्ज की बात करते हैं, किसका पुत्र था ये?
औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा था। और औरंगजेब ने इसे कौन सी उपाधि दी थी बेटा? औरंगजेब ने मोहम्मद मुजिब को कौन सी उपाधि दी थी? कौन बताएगा? बताओ। शाह आलम की। कौन सी बच्चों? शाह आलम। शाह आलम की उपाधि दी थी इसे, है ना? और फिर काबुल में, काबुल का एक स्थान है, पुनः शाहदौला। उस पुनः शाहदौला स्थान पर मोहम्मद मुर्तुम ने अपने आप को उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? बहादुर शाह। कौन सी उपाधि बच्चों? बहादुर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड कितना है? 1707 से लेकर 13। ठीक है बच्चों। और आगे देखो, इसी के बारे की एक दो पॉइंट और देखते हैं। एक लेखक है सर्फदनी। ठीक है, सर्फदनी है एक हिस्टोरियन है वो, सर्फदनी। सर्फदनी ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं वो? ये बोलते हैं कि मोहम्मद मुइज़ प्रथम मुगल है, प्रथम मुगल है जिसके बारे में अच्छा कहा जा सकता है, इसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अच्छा कहा जा सकता है। और मोहम्मद मुइज़ ने शाहू जी, ये मराठा है। कौन है बच्चों? ये मराठा है। और मराठों में किसके पुत्र हैं? ये पुत्र हैं संभाजी के। ये संभाजी के पुत्र हैं। और शाहू जी कैद में है ये। ठीक है, मोहम्मद मुजिब के कैद में थे शाहू जी। और शाहू जी को 1689 में कैद किया गया, कैद किया था। तो मराठों से अच्छे संबंध बनाने के लिए मोहम्मद मुजिब ने शाहू जी को छोड़ दिया, शाहू जी को छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखते हैं कि मोहम्मद मुजिब सिखों से, इनसे दोस्तों, सिखों से अपना संबंध संबंध अच्छा करने के लिए, अपना संबंध अच्छा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं। और गुरु गोविंद सिंह को दक्षिण भारत जाने के लिए राजी करते हैं, जाने के लिए राजी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये सारा रिवीजन है, लास्ट क्लास में थोड़ा रिवीजन है, फिर आगे चलते हैं जिससे कि आप टॉपिक से रिलेट हो जाओ। ठीक है, इतना होने के बाद गुरु गोविंद सिंह मोहम्मद मुजिब के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत कहाँ पहुंचते हैं? तमिलनाडु। कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? तमिलनाडु पहुंचते हैं। और तमिलनाडु में गुरु गोविंद सिंह एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है नामदेव। नामदेव, इस नामदेव स्थान पर जाकर
गुरु गोविंद सिंह अलग हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह अलग हो जाते हैं, मतलब अलग चले जाते हैं घूमने के लिए नाम देश में। और घूमते हुए गुरु गोविंद सिंह को अकेला देखकर एक पठान है, उस पठान का नाम है गुले खां। क्या नाम है बच्चों? गुले खां। और ये गुले खां गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या। ठीक है बच्चों, थंबनेल भेजेंगे अगर क्लियर हो रहा है इतना। ठीक है, धीरे धीरे देखो, मैं आपको एक टॉपिक से रिलेट करने वाला हूँ। थोड़ा पैसेंस बनाकर रखना है, क्योंकि जो मैंने पीछे कराया था उस टॉपिक से तो आपको रिलेट कराना है। ये थोड़ी कि बस मैं बोलते चला था और आपके समझ में कुछ नहीं आए। ठीक है, ऐसा थोड़ी करना है। तो बच्चों सभी थंबनेल सेंड करेंगे अगर क्लियर है इतना। और टाइम का साइज काफी दिखाई दे रहा है सभी को। अगर इतना क्लियर है तो आप प्लीज थंबनेल सेंड करेंगे मुझे, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ सभी चीज क्लियर है, ओके है सभी चीजें। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। बताइए बच्चों, क्या हुआ भाई? चलो हम चलते हैं आगे। और इतना होने के बाद फिर दूसरे नंबर का बादशाह कौन आता है? दूसरे नंबर का बादशाह बनता है जहांदार का। जहांदार, जहांदार साहब बनता है दूसरे नंबर का बादशाह। ठीक है, इतना। सर लेफ्ट साइड का दिख नहीं रहा। लेफ्ट साइड का देखें, इसमें दिखाई दे रहा है। और ये वाला, ये नहीं दिखाई दे रहा ना। तो एक मिनट रुकेंगे जरा। अब दिखाई दे रहा प्रॉपरली? अब बताइए, अब दिखाई देगा प्रॉपर? ठीक है, अब दिखाई देगा आपको प्रॉपरली? ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से चलते हैं अब हम आगे। और आपको हेडिंग लिखना है जहांदार शाह। और जहांदार शाह से आपको लिखना स्टार्ट करना। ठीक है बच्चों, जहांदार शाह से स्टार्ट करना। ठीक है, लिखो headings। जहांदार शाह। जहांदार शाह, टाइम पीरियड 1712 से 13। ठीक है, 1712 से 13। लिखना इसमें, ये पुत्र किसका है? ये पुत्र मोहम्मद मुजुम का। मोहम्मद मुजुम का एक पुत्र है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना है कि इसके राज्य में लाल कुंवर। क्या बच्चों? लाल कुंवर नामक वेश्या का से था, का हस्तक्षेप देखने के लिए मिलता है। देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बट आप बताएंगे दिखाई दे रहा है क्लियर? नोट करना है। हाँ हाँ बेटा, नोट करना है इसे। यहाँ से आपको नोट करना है ये। ठीक है,
यहाँ से आपको नोट करना है और यहाँ से नोट करो और आगे लिखना स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट वजीर। वजीर, इसने अपना वजीर वजीर बनाया जुल्फिकार खान। जुल्फिकार कार को बनाया इसने। और बेटा वास्तविक वास्तविक सत्ता अपने हाथ में रखी। ठीक है, वास्तविक सत्ता अपने हाथ में रखी इसने, जुल्फिकार खान ने। और जुल्फिकार खान ने रखी है नेक्स्ट लिखो, इसके दरबार में, इसके दरबार में 4 बुत देखने के लिए मिलते हैं। देखने के लिए मिलते हैं। कितने गुट? 4 गुट। नेक्स्ट, वो गुट कौन कौन से हैं? चलो ठीक है, पहले ग्रुप का नाम है ईरानी गुट। दूसरे ग्रुप का नाम है ईरानी गुट। तीसरे ग्रुप का नाम है अफगानी गुट। और चौथे ग्रुप का नाम है हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट। ठीक है बच्चों, फिर ऊपर दिखाई दे रहा है इतना, सभी बताएंगे। प्रॉपरली दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, ये जो ईरानी हुकूम, इसमें शिया मुस्लिम थे। शिया मुस्लिम, इसमें सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम है ना। इसमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। और हिंदुस्तानी ग्रुप में 2 भाई थे जिन्हें कहते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु। ठीक है, ठीक है। और इसका नेता, इसका नेता हमें देखना है, इसका नेता हमें देखना है। इसमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। और सैयद बंधु में ये 2 भाई थे। एक का नाम था हसन अली बराहा। हसन अली बराहा। और एक का नाम है हुसैन अली बराहा। हुसैन अली बराहा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? सर यहाँ तक हो गया? ठीक है, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिविजन करते रहो, फिर आगे चलते। यहाँ तक हो गया है बच्चों? हो चुका है यहाँ तक? फिर इसके मंत्री मैंने लिखा दिए सारे।
आसिफ खां, जुल्फिकार खां, ये सारा लिखा दिया मैंने। बताएंगे सभी बच्चे, बोलो। हम्म, चलो जिसने नहीं लिखा वो लिखिए। नेता कौन है इसका? अरशद खान। और असद खान ने एक उपाधि दी थी, इन्हें एक उपाधि दी हुई थी, वजीर ए मुतलिक। कौन सी? वजीर ए मुतलिक। ठीक है। और इसी का एक बेटा था, एक पुत्र था, जिसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार जुल्फिकार खान इसका बेटा था। और जिसे वजीर किसने बनाया था? जहांदार शाह। ठीक है बच्चों, जहांदार शाह ने उसे अपना वजीर बना दिया। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो बात करते हैं तुरानी ग्रुप। तो तुरानी ग्रुप में इससे नेता कौन था? इससे नेता था गयाजुद्दीन, गयाजुद्दीन फिरोज जंग, फिरोज जंग। और इससे बेटा, इसका पुत्र है कौन? चिंगिस खान, जो हमें आगे पढ़ना है। चिंगिस खान। ठीक है बच्चों, इतना देखो मैंने आपको इसे लास्ट वाली क्लास में करा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें देखो दो भाई हैं ये, हसन अली बराहा, हुसैन अली बराहा। और इन्हीं दोनों को किंग मेकर, द किंग मेकर के नाम से जानते हैं। तो ये जो बराहा लगा हुआ है ना, बराहा, ये बराहा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने सहारनपुर में, कहां पर बच्चों? सहारनपुर। क्योंकि इन्होंने सहारनपुर में बराहा क्षेत्र, बराहा क्षेत्र में 11 गांव बसाए थे। इन्हें बच्चों 11 गांव बसाए। तो तब से तो तब से इनके नाम के साथ क्या जुड़ गया? बराहा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, दिखाई दे रहा है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है? चले आगे हमसे। चलो अब देखो, इसके बाद हेडिंग लिखना है आपको। हेडिंग है बच्चों फरूक सिया। फरूक सिया। ठीक है। और फरूक सिया का टाइम पीरियड कब से कब तक है? देखो अगर शुरू से बात करते हैं तो 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19। कितना बच्चों? 1713 से 1719 टाइम पीरियड है। ठीक है, इतना क्लियर? 1713 से 1719। ठीक, चलिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें फरूक सिया कि इसे घृणित काय कहते हैं। इसे घृणित काय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके दरबार में, इसके
दरबार में एक अंग्रेज व्यापारिक दल आया, ठीक है। और व्यापारिक दल आया और इस दल को लीड कौन कर रहा था? ये जो अंग्रेजी दल है, इस अंग्रेजी दल को कौन नेतृत्व कर रहा था इस दल का? तो बेटा नेतृत्व कर रहा था जॉन सुमरन। जॉन सुमरन जॉन सुमरन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी व्यापारिक दल फर्रुखसियर के दरबार में आता है और व्यापारिक रियायतें मांगता है, ठीक है। और जब वो ग्रुप फर्रुखसियर के दरबार में आया तो फर्रुखसियर एक बीमारी से ग्रस्त था, एक बीमारी से परेशान था, ठीक है। जब बीमारी से परेशान था तो जो व्यापारिक दल आता है उसमें काफी सारे लोग थे, ठीक है। तो उनमें से ये गुस्ताखी कर बैठा सुमरन, जॉन सुमरन के नेतृत्व में आया था। तो इसने कहा कि राजा साहब, आपसे एक गुस्ताखी माफ करना मेरी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप जो गद्दी पर बैठे, क्योंकि दरबार पर पहुंच चुके थे कि आप जो गद्दी पर बैठे हो, तो गद्दी पर बैठे रहने के बावजूद भी आप विचलित हो रहे हो, कभी इधर से इधर हो जाते हो, कभी इधर से इधर हो जाते हो, ठीक है। तो विचलित हो रहे हो, इस समस्या का कारण जान सकता हूँ? अब इतना सुनकर जो फर्रुखसियर था चकरा गया कि इसने क्या पूछ लिया, ठीक है, कि इसने क्या पूछ लिया। तो फिर कुछ देर तक सोचता है फर्रुखसियर, लेकिन सोचने के बाद फिर यह बोलता है कि सहसा या ना घबराइए नहीं, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई समस्या है, तो हम अपने साथ एक डॉक्टर को भी लेकर आए हैं जो बहुत बड़ा सर्जन है, ठीक है, जो बहुत बड़ा सर्जन है और आपको ठीक कर देगा अगर कुछ भी बीमारी है। तो फिर ये फर्रुखसियर में आप बीती बताता है, कहता है कि मुझे एक परेशानी है। परेशानी क्या था कि बच्चों समझ जाओ कि उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो बैठने में दिक्कत हो रही थी, वो गद्दे पर ठीक ढंग से नहीं बैठ पा रहा था। तो जो डॉक्टर था वो उसकी बीमारी समझ गया कि अच्छा ये परेशानी है, और डॉक्टर फर्रुखसियर का इलाज करता है और फर्रुखसियर को ठीक कर देता है। फिर फर्रुखसियर ठीक होने के बाद बहुत खुश होता है, और खुश होने के बाद ये जो व्यापारिक दल आया था, इस व्यापारिक दल को फर्रुखसियर ने व्यापारिक रियायतें दे दी, ठीक है, व्यापारिक रियायतें दे देता है, ठीक है बच्चों। जब व्यापारिक रियायतें मिल जाती हैं, ठीक, तो एक इतिहासकार है जेम्स आर्म्स, राइटर कौन है? जेम्स आर्म्स। और वो जेम्स आर्म्स ये कहते हैं कि ये जो व्यापारिक दल की परमिशन, मतलब व्यापारिक दल को ट्रेड की परमिशन मिलना, ठीक है, व्यापारिक दल को ट्रेड की परमिशन मिलना ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा है, ठीक है बच्चों। चलो इस पॉइंट पर हम लिखते हैं। देखो, जॉन स्मरण के नेतृत्व में आया और एक डॉक्टर भी था इनके साथ, डॉक्टर नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या नाम है बच्चों? डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है। इस डॉक्टर हैमिल्टन ने इस फर्रुखसियर का इलाज किया और इसने फर्रुखसियर को, इसने बच्चा फर्रुखसियर को ठीक कर दिया, ठीक। अब ठीक होने के बाद इस फर्रुखसियर ने व्यापार करने की, व्यापार करने की परमिशन दी, परमिशन दी, ठीक है। और ये परमिशन कहां कहां पर दी थी इसने? ये परमिशन दी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
यहाँ पर इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे देता है और व्यापार कैसा, कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार। और इस फॉर्म शेयर की सबसे बड़ी भूल थी, इन्हें कर मुक्त व्यापार, ठीक है, कर मुक्त व्यापार की इन्हें परमिशन देती थी। और यही कर मुक्त जो व्यापार है इसे कहते हैं बच्चा दस्तक, क्या बोलते हैं, दस्तक। आगे बहुत डिफाइन करूंगा मैं दस्तक, दस्तक का आगे नाम दूंगा तो दस्तक आप समझ जाना कि दस्तक था क्या। तो दस्तक एक ऐसी परमिशन थी जो फरूख सियर ने, जो फरूख सियर ने अंग्रेजी व्यापारिक दल को दी थी, ठीक है। और वो कैसी, कर मुक्त व्यापार परमिशन, उसे ही कहा गया क्या, दस्तक। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर, इतना क्लियर है तो बताइए फिर आगे चलते हैं जरा। मुझे भी तो पता चले कि कभी आवाज नहीं जा पा रही हो या दिखाई नहीं दे रहा हो ठीक ढंग से, तो हम सेंड करेंगे अगर अच्छी क्लास है। यहाँ तक अगर सब चीज क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिएगा इतना। हो गया, पूजा बेटा जल्दी बताओ, क्लियर है इतना। और आकाश आप बताइए, क्लियर है इतना, बताओ आप। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ये जो दस्तक है, दस्तक, ठीक है, इस दस्तक को एक इतिहासकार है, एक इतिहास, हाँ, ये जो इतिहासकार है और इनका नाम है बच्चा, इनका नाम है जेम्स, जेम्स हॉम्स, ठीक है, जेम्स हॉम्स है। तो इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा कि ये दस्तक है ना, जो परमिशन की है प्रमुख व्यापार की, ठीक है, ये ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए एक मेघना पड़ता है, एक मेघना आर्ट, ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट लिख लेना। सर आपके नोट करना है तो बेटा नोट तो करना ही है, इन्हें लिखते रहो आप अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, फिर बताइए, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ वरना, जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है रुक रहे हैं, ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर रुक जाओ, वो भी नोट कर रहे हैं, ठीक है आप नोट करो, ठीक है, नोट करो, इतने में 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से करो आप, फिर मैं आपको आगे लिखाना स्टार्ट, ठीक है बच्चों। हो गया बच्चा, जल्दी से बताएंगे, हो गया, फिर आगे चलते हैं यहाँ से, चले आगे। चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं।
ठीक है, चलिए देखो बच्चों, अगर एक बात और देखें हम फरूक सियर की, तो बच्चा फरूक सियर ये जो फरूक सियर था, ये सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा था, और इसे पता था कि भाई जो ये सैयद बंधु है ना सर, आज के लिए इतना है, आज के लिए इतना है। हाँ, फरूक सियर खत्म कर लेते हैं, बस इतने रोक देंगे फिर, ठीक है। इसे तो पढ़ लो पूरा, फिर इसे पढ़ने के बाद फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसे पढ़ लो, देखो जो सैयद बंधु है, इस सैयद बंधु का फरूक सियर सोच रहा था कि इनका इलाज बांधना चाहिए। अगर आप इनका इलाज नहीं बांधोगे ना, तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से इन्होंने तख्ता पलट किया था जहांदार से टाइम पर, और मुझे गद्दी पर बैठाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में सैयद बंधु फिर तख्ता पलट कर दे और मुझे गद्दी से हटा दे, ठीक है। तो फरूक सियर आगे तक की सोच रहा है, और फरूक सियर ने ये सोचा कि ये दोनों भाई, और दोनों भाई हैं तबाही, ठीक है। जैसे कि 2 अक्टूबर आने वाला है ना, उस पर कर रहे हैं कि दो भाई दोनों ही तबाही, है ना। 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 2 अक्टूबर दशहरा भी, जैसे उस पर कह रहे हैं, कर रहे हैं कि दोनों भाई दोनों तबाही, वही हाल निकला है कि दोनों भाई हैं और दोनों ही तबाही हैं, क्यों ना इन्हें अलग कर दिया जाए, क्यों ना इन्हें अलग कर दिया जाए। तो इसलिए ये एक भाई को दक्षिण भारत भेजता है, और जो दूसरा भाई है, इस दूसरे भाई को अपना वजीर बना लेता है, ठीक है। इसे लिखने में छुट्टी लगती है, वजीर बना लेता है, और वजीर बना लेता है, तो फिर जो वजीर बनता है भाई, वो जाता है मराठा के पास, ठीक है। जो वजीर बनता है वो मराठाओं के पास जाता है, और मराठाओं से हेल्प मांगता है, क्योंकि इस तरीके का अब एक भाई को दक्षिण भारत भेज दिया, एक भाई को यहीं रहने दिया, तो इस तरीके का ये हाल इन्हें रास नहीं आना सैयद बंधु को। इन्होंने सोचा कि भाई अब फरूक सियर को रास्ते से हटाओ, और फरूक सियर को रास्ते से हटाने के लिए ये जाकर के मिलते हैं मराठाओं से। इससे मिलते हैं बच्चों, मराठाओं से जाकर मिलते हैं, और मराठाओं से जाकर हेल्प मांगते हैं। तो लिखना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, तख्ता पलट, तख्ता पलट करने के लिए सैयद बंधु मराठाओं से जाकर मिलते हैं, मराठाओं से जाकर मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और उस मराठा का नाम क्या है जिससे जाकर मिले थे, उसका नाम है बालाजी विश्वास। क्या नाम बच्चों, बालाजी विश्वास जाकर मिलते हैं, ठीक है। आपस में बातचीत होती है, ठीक है बच्चों। आपस में बातचीत होती है, तो मराठा कहते हैं ठीक है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी शर्त है। इन मराठाओं ने भी अपनी एक शर्त रखी, इन्होंने शर्त रखी कि ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे तख्तापलट कराने में, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि एक आप टैक्स लेते हो स्वदेश मुखी, एक टैक्स लेते हो स्वदेश मुखी, और एक टैक्स लेते हो आप चौथ, ये 2 टैक्स आप लेते हो ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों कर है, कर जो वसूल किया जाता है जनता से, ठीक है। एक स्वदेश मुखी और एक चौथ, ठीक। तो मराठों ने कहा कि हम आपकी हेल्प तो कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हमें स्वदेश मुखी का 1/10वां भाग चाहिए, और जो चौथ है इसका हमें 1/4 वह भाग चाहिए। अगर आप इतना देने के लिए राजी हो, तो हम आपकी हेल्प करने के तैयार हैं, हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इन शेर बंधुओं ने कहा कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं,
तो हम आपको 23वीं और 4th में जो आप हिस्सा मांग रहे हो वो देने के लिए रेडी हैं, आप हमारी हेल्प करो, तर्क पलट करो। और वही होता है मराठों के साथ मिलकर शेर बंधु, जिन्हें द किंग मेकर कहते हैं, एक बार फिर तख्ता पलट कर देते हैं। और तख्ता पलट करने के बाद फरुख शेर की ये हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो फरुख शेर को ब्रिटिश हटा देते हैं। उसके बाद शेर बंधु अपनी तरफ से रफी दर्जात और रफी दौला को गद्दी पर बैठाते हैं, बहुत कम कम समय के लिए। एक आया एक गया, एक आया एक गया, रफी दर्जात और रफी दौला को, रफी दर्जात और रफी दौला को बैठा देते हैं। लेकिन उनका भी टाइम पीरियड इन्हें सही सही नहीं लगा शेर बंधुओं को, तो इन्होंने एक नेक्स्ट शासक बना दिया जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था बच्चों? मोहम्मद शाह रंगीला। तो हम नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ने वाले हैं? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, और जब तक के लिए आप बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, बताइए क्लास कैसी लगी। अब कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको थोड़ा रिदम बना रहेगा। तो काफी दिन बाद क्लास लगी है आपने, है ना, आपके माइंड से भी वो डाटा स्लिप हो चुका होगा जो मैंने समझाया, क्योंकि आपने रिविजन तो क्या नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिविजन तो आपने क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज, है ना। कमेंट में बताएंगे, काफी इतना कमेंट करेंगे बच्चे। क्लास अच्छी लगी, अच्छा, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे, है ना। ठीक है, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है मुझी से, और वो दोबारा भी पढ़ रहे हैं। पहले ऑफलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे। ठीक है, समझ भी आता, अच्छा, ठीक है। ये पाल साहब कह रहे हैं कि समझ भी आ गया और क्लास भी अच्छी लगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट